अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जेम्स कनेक्ट ऐप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जेम्स कनेक्ट ऐप क्या है, इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ही आपने ऐप स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ आपने जेम्स कनेक्ट, जब आप जेम्स कनेक्ट लिखेंगे और यहाँ चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है सो यहाँ ओपन शो हो रही है। अगर इंस्टॉल ना की होती तो यहाँ गेट शो होता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जेम्स के जो स्कूल हैं ये उनकी ऐप है और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पेरेंट्स इससे बच्चे की अटेंडेंस जो, और अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो भी आप इस एक ऐप से उन तीनों बच्चों के डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं। स्कूल से अगर कोई ईमेल आती है तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेम्स कनेक्ट पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा और यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने जेम्स की ऐप है वो ओपन हो गई है। इसको ओपन करने के लिए या इसको लॉगिन, इसकी आईडी और यूज़र नेम पासवर्ड आप कौन सा यूज़ करेंगे, ये वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ यूज़ होगा जो स्कूल वालों ने आपको पहले इशू किया होगा। नहीं तो आप स्कूल को एक ईमेल करें कि हमें जेम्स कनेक्ट का हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दोबारा सेंड कर दें। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ डाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये स्कूल वालों ने मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया था जो कि मैं वेब जो पोर्टल है, जेम्स पोर्टल है, उस पर भी मैं यही कंप्यूटर पे जब हम बच्चों की स्कूल की फ़ी पे करते हैं, जब हम बुक्स का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो सेम वो सारे काम आप इस ऐप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये है और नीचे आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है जो कि स्कूल वाले आपको देंगे। उसके बाद आपने साइन इन करना है और जैसे ही आप साइन इन इसको कर लेते हैं तो सेम वही पेज आपके सामने आ जाता है। और यहाँ ये स्कूल इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, एकेडमिक, अटेंडेंस, उसकी टाइम टेबल, एक्टिविटीज़, बस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, फ़ीस एंड पेमेंट्स, ये सारे काम आप इस जेम्स ऐप से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे 3 बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि ये सिबलिंग्स हैं और तीनों का डेटा, ये इनकी पिक्चर्स भी आपको शो हो रही हैं। तो मैं जब नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट मेरे बेटे का वो डेटा शो हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरी डॉटर का शो हो जाएगा। तो एक ऐप से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप इनकी स्टूडेंट आईडी, जॉइनिंग डेट, इनकी ईमेल आईडी, इनका सेक्शन, इनका ग्रेड जो भी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह मेरे नेक्स्ट अपने मैं बेटे का चेक करूँगी, आपके सामने उसका ग्रेड, सेक्शन पूरा यहाँ शो हो रहा है। फिर अपने बेटे का करूँगी। तो अगर आपके 2, 3, 4, 5, 5 जितने भी बच्चे हैं आप इन सब की डिटेल यहाँ एक ही ऐप से देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स डिटेल अगर आपने यहाँ एंटर नहीं की हुई, ये ऑप्शनल हैं, मैंडेटरी नहीं है, तो आप यहाँ वो भी एंटर कर सकते हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जर्नल कंसेंट एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा आप यहाँ से एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इनकी बेसिक डिटेल है। उसके बाद इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, फ़ी एंड पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने है, ये ब्लिंक कर रहा है। फ़ी एंड पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या कोई पेंडिंग फ़ी है। तो वो भी ऑनलाइन यहाँ से, जिस तरह के आप कंप्यूटर से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप इस ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे बच्चों की पेंडिंग फ़ी नहीं है, अगर पेंडिंग फ़ी होती तो यहाँ शो हो जाती राना सालार की। इसी तरह नेक्स्ट मैं बच्चे का चेक कर लूँगी, वो शो हो जाती, हुदैबिया की शो हो जाती। मतलब कि आप इस ऐप से पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक बच्चे की सिर्फ पे करनी है तो ये पे फॉर सिबलिंग को आप, ये टिक लगा हुआ है पे फॉर सिबलिंग पे, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का। इसको आप जब ख़त्म कर देंगे, इसको इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ जिस बच्चे को आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सारी फ़ी एक टाइम में नहीं पे करनी तो आप 1 बाय 1 1 की इस मंथ करेंगे, नेक्स्ट
1 वीक के बाद आप करना चाहें तो इस तरह भी आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ये जेम्स ऐप बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह के आप कंप्यूटर से दूसरा वेबसाइट को यूज़ करके काम करते हैं। ये बेसिकली द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई के तमाम बच्चे इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जेम्स से रिलेटेड ही है, तो ये आप ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर। इसके अलावा यहाँ आप कॉर्नर पे देखेंगे एक बेल का आइकॉन बना हुआ जिसके ऊपर 223 लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो स्कूल से रिलेटेड जितनी ईमेल्स आती हैं, जितने सर्कुलर इशू करते हैं स्कूल वाले स्टूडेंट से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, उनकी अटेंडेंस से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं और आप उनको चेक कर सकते हैं कि आज स्कूल से क्या ईमेल आई है। होमवर्क नहीं, टीचर्स होमवर्क नहीं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें सर्कुलर पेरेंट्स से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं कि आज क्या मेल पेरेंट्स को भेजी है। इसी तरह आप कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। जब आप जाएंगे यहाँ कम्युनिकेशन में, जब आप इस का जो डैशबोर्ड ये इसका बना हुआ है, जब आप इस पे जाएंगे कम्युनिकेशन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो कम्युनिकेशन में सर्विस रिक्वेस्ट, फीडबैक, सर्कुलर पूरा आपको मिलेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ कि री इनरोलमेंट करनी है या टीसी रिक्वेस्ट, आप स्कूल छोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो यहाँ से भी वो भी आप इसको सिलेक्ट करके तो देखें आप यहाँ से वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसी तरह बस ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट फ़ी पे कर सकते हैं। जो भी बस से रिलेटेड इंक्वायरीज़ हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जी, टाइम टेबल में शो होता है, ये टाइम टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा। इसी तरह ये पूरी ऐप है जो आप मैंने तो मस्त की हुई है। मुझे तो जो नोटिफिकेशन, मैं घर से बाहर भी हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे स्कूल से ये मेल आई। उसके बाद इसका डैशबोर्ड है, नीचे बना हुआ है, डैशबोर्ड का आइकॉन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपको बच्चों की अटेंडेंस, उनका ये पूरा डेटा वो भी शो हो जाएगा। अगर फ़ी पेंडिंग है तो वो भी शो हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप मस्ट कर लें, जितने भी पेरेंट्स वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई के हैं या जेम्स के दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो आप ये जेम्स कनेक्ट ऐप के नाम से ये ऐप है, इसको मस्त डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और आप एक ऐप पे वो शो नहीं हो रहे तो आपने उनको कैसे कनेक्ट करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सिबलिंग लिंकिंग का, ये 3rd पे आपको शो हो रहा होगा सिबलिंग लिंकिंग का, तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस स्कूल में दिया हुआ है जिस पे आपको स्कूल की ईमेल्स आती हैं वो एंटर करें और आपके बच्चों की स्टूडेंट आईडी, जिस बच्चे का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप का एक बेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ातिमा है और बाकी मरियम है और बिलाल हैं, तो फ़ातिमा का ऑलरेडी आपका यहाँ शो हो रहा है और आप मरियम और बिलाल को करना चाहते हैं तो पहले आपने ईमेल आईडी डाली है, फिर सिर्फ आपने मरियम की आईडी डालनी है, मरियम की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट कर देना है। उसके बाद सेम आपने प्रोसेस बिलाल के लिए भी करना है और यहाँ बिलाल को भी आपने इसी ईमेल आईडी से लिंक कर देना है। तो इस तरह ईज़िली फॉर एग्ज़ाम्पल फिर इसके बाद क्या आएगा जी, इससे जो आपका रजिस्टर ईमेल होगा उस पर एक OTP 1 टाइम पासवर्ड आपको जाएगा। वो 1 टाइम पासवर्ड भी सबमिट करने के बाद यहाँ आपने एंटर करना है तो वो ओके हो जाएगा। फिर भी मैंने जब ये किया था तो मुझे एक शो नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने स्कूल में ईमेल की थी और उनको मैंने कहा था कि आप मेरे ये 3 बच्चों का कि स्कूल आईडी मैंने उनको दी थी, स्टूडेंट आईडी, और मैंने उन्हें कहा था कि आप इनको लिंक कर दें, तो उन्होंने लिंक कर दिए तो फिर हो जाए, लेकिन आपका हो जाएगा, ये सब का प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह फिर आपके लिए ईज़िली रहता है कि आप सब के लिए सेपरेट डेटा, फिर जो स्कूल से आईडी एक मिली होगी वो एक ही आईडी यूज़ करके तो आप ये डेटा कर सकते हैं। तो यहाँ से बआसानी आप सब सिबलिंग को लिंक कर सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी, ये 3 लाइन्स हैं जो जब इसका मेन पेज ओपन होता है ये 3 लाइन्स हैं। यहाँ 3rd ऑप्शन है सिबलिंग लिंकिंग का, इस पे क्लिक करके तो यहाँ ईमेल डाल के, स्टूडेंट आईडी डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के तो आप लिंक कर लें, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम आएगी। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।